बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, या फिर अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदर हलकों के दरमियान एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और वाज़े तौर पर कप्तान की तरफ से मौके पर चौका मारा गया है। मुक्तदर हलकों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहला ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, पैगाम पहुंचा दिया गया है और अब बॉल एक मर्तबा फिर मुक्तदर हलकों की कोर्ट में आ चुकी है। आईएमएफ ने भी कप्तान का काम आसान कर दिया है और किस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत पर बिजलियां गिर चुकी हैं आईएमएफ की तरफ से, इस हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी ने इस वक्त नून लीग को मुकम्मल तौर पर यरगमाल बना लिया है और नून लीग पर इस वक्त जरदारी का तसल्लुत ना सिर्फ बरकरार है बल्कि नून लीग को अंधे कुएं में धकेल रहा है। नवाज शरीफ की सियासत किस तरह से खत्म शुद्ध हो रही है, नवाज शरीफ और नून लीग की सियासत को किस तरह से फुल स्टॉप लग चुका है, बड़े इजलास में होने वाले बड़े फैसलों की अहम तरीन तफसीलात भी सामने रखनी है। एक एक करके मैं सारी खबरें आपके सामने रख देता हूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या बन चुकी है। सबसे पहले आप देख लें कि किस तरह से ये नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमने रियासत बचानी थी, हमने सियासत नहीं बचानी और हमने रियासत पर अपनी सियासत कुर्बान कर दी है। 222 तक रुपया चला गया है डॉलर के मुकाबले में और ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। इस पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने खतरे की घंटी बजा दी है और उन्होंने कहा है कि यह मुल्क दिवालिया हो रहा है। लेकिन हमारी वफाकी हुकूमत इस वक्त कहां है? वफाकी हुकूमत लाहौर में है। हमारे वफाकी हुकूमत, हमारे वजीर आजम, सारे अहम तरीन वज़रा और ये पूरा भानमती का कुंबा सियासत पर गुफ्तगू कर रहा है। सियासत और रियासत और मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है और ये अपनी सियासत बचा रहे हैं और ये इनका मंजन अब बिकेगा नहीं। इनकी अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि आपने जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत किया और पाकिस्तान की आवाम का मजाक उड़ाया, पहले तो 100 रुपया पेट्रोल की कीमतों में बढ़ा दिया और उसके बाद इलेक्शन से 2 दिन पहले 12 से 15 रुपए कम करके आपने अवाम का मजाक उड़ाया। अवाम पागल नहीं है, अवाम के जख्मों पर एक तरह से यह नमक छिड़का गया है। अवाम ये कह रही है कि हमारे घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों को रोटी और दूध दे सकें और ये हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं। तो इसीलिए इलेक्शन के अंदर, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अवाम की तरफ से जो रद्द अमल दिया गया है, ये शहबाज शरीफ के मुंह पर एक तरह से थप्पड़ था। अब रिपोर्टें आ रही हैं कि आपकी मईशत तो ठीक थी, खान ने तो रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, रियासत का बेड़ा गर्क तो आपने किया, मईशत का बेड़ा गर्क भी आपने किया और फिर अब ये चीजें आपसे संभल भी नहीं रही। दूसरी जानिब सूरत हाल ये हुई है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के जेर सदारत इत्तहादियों का इजलास हुआ है जिसमें इत्तहादी जमातों ने असम्बली की मुकर्रर मुद्दत पूरी करने का फैसला किया है। यह बड़ा अजीब फैसला है। खान साहब के मुक्तदर हलकों को ग्रीन सिग्नल पर हम बाद में बात करेंगे। अब सूरत हाल ये हुई है कि इस वक्त इन्होंने आइंदा का लाहे अमल तय करने और शिकस्त की वजूहात जानने के लिए अहम इजलास तलब किया था और इत्तहादी जमातों ने फैसला किया है कि कबल अज वक्त इंतखाबात इस वक्त बेहतर ऑप्शन नहीं है। यानी ये सारे इत्तहादी इस बात को मान रहे हैं। अब इत्तहादियों में वर्थ किसकी है ये देखें। आज की अगर आप फुटेज देखेंगे तो ये सारे दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं। इनको पता है कि इससे पहले इनके उतरे हुए चेहरों की फुटेजेस आती थी तो इस मर्तबा कोई लतीफा किसी ने सुनाया होगा, यानी कि रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और शहबाज शरीफ, जरदारी और मौलाना कह के लगा रहे हैं। जरदारी साहब के तो कह के मारने बनते हैं क्योंकि इस इजलास की कुछ अंदर की बातें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। देखिए 3-4 चीजें आपने समझ लेनी है। इस वक्त नवाज और मरियम ग्रुप हुकूमत का खात्मा चाहते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ नून लीग का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और इलेक्शन की रात भी शहबाज शरीफ ने, अभी तक हमजा शहबाज ने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की।
और इनका अल्टीमेट गोल ये था कि पीटीआई और नून लीग दोनों के दरमियान 10-10 सीटें जो हैं वो तकसीम कर ली जाएंगी और उसके बाद पीटीआई के कुछ एमपीएस के इस्तीफे दिलवा दिए जाएंगे और इस तरीके से हमजा को जो है वो इक्तदार दोबारा मिल जाएगा। लेकिन मरियम ने इन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मरियम ने इन पर खुदकुश हमला कर दिया, इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करके अपनी हार को, और फिर पूरा नून लीग का एक टोला जो इस पॉलिसी से तंग है शहबाज शरीफ की कि ये नून लीग को इस वक्त काफ लीग बनाने के चक्कर में है, नून लीग को पंजाब की सियासत से कन्फाइन करके सिर्फ 1-2 डिवीजन की जमात बनाना चाहते हैं और ये बात बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। अब नवाज शरीफ बैक टू बैक ये बात कह चुके हैं कि हमने हुकूमत छोड़नी है, इंतखाबात में जाते हैं, नवाज शरीफ वापस आए, पार्टी को संभालें, लेकिन शहबाज शरीफ ये बात कबूल नहीं कर रहे क्योंकि शहबाज शरीफ की सियासत इससे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ का अब ये अल्टीमेट गोल है कि वो मुद्दत पूरी करें और शायद हालात में कोई तब्दीली आ जाए और वो साबित कर सकें कि देखो मैं पूरा काम करके और बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस दिखा कर गया हूं, जो कि इनकी खाम ख्याली है। वैसे भी अब खान ये होने नहीं देगा। अब सूरत हाल ये है कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आने के बाद शहबाज ने हमजा को मुस्ताफी होने का मशवरा दिया। वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ ने मुस्ताफी होने का मशवरा दिया क्योंकि वो वैसे भी चले जाएंगे। तो आसिफ अली जरदारी ने इसकी मुखालिफत कर दी। उन्होंने कहा कि हमजा इस्तीफा नहीं देगा। साबिक सदर का कहना था कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में हमने नहीं करना, सियासत में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पंजाब और मरकज में नून लीग के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, आप भी जरा तहम्मुल से चलें। यानी ताउन क्या करना है, इनकी सियासत को खत्म करने का ताउन करना है। अच्छा, अब इत्तलाआत ये हैं कि इन्होंने कहा कि मियां साहब आपने इस्तीफा नहीं देना, हम इनसे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने हमें गारंटी दी थी, क्योंकि जरदारी साहब भी सारी कम्युनिकेशन चला रहे हैं और इस वक्त उन्होंने मुकम्मल तौर पर लड़ाने का मंसूबा बना लिया हुआ है। जबकि दूसरी जानिब मुक्तदर हलकों की तरफ से भी शहबाज शरीफ को पैगामात आ रहे हैं कि अब हुकूमत छोड़ देना और इलेक्शन की तरफ जाना ही बेहतर ऑप्शन है। और इस सब के अंदर IMF ने भी बिजलियां गिराई हैं, कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं। चीनी मीडिया खुशियां मना रहा है, रशियन मीडिया की स्टेटमेंट आ चुकी है। अब IMF ने भी पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों को यह पैगाम दे दिया है कि निगरान सेटअप के साथ भी हम डील कर लेंगे। ये जो नाअहलों का टोला है इसके साथ बात करना किसी को भी गवारा नहीं। अब मुक्तदर हलके दो चीजें चाहते हैं, एक फौरी इलेक्शन और दूसरा मिसाके मईशत के सारी सियासी जमातों का कुछ मामलात पर कंसेंसस डेवलप हो जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल लोहा गर्म देखकर अपना वार किया है और फवाद चौधरी को अपने प्लेयर के तौर पर मैदान में उतारा है और उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जारी की है। उनका कहना है कि हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख दे तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और अब शहबाज शरीफ फैसला करें कि आगे उन्होंने कैसे बढ़ना है। ये बड़ी अहम तरीन बात है। अगर इमरान खान की बात मान ली जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए, मईशत के लिए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए और दीगर तमाम तर चीजों के लिए हम बैठने को तैयार हैं। ये मैसेज मुक्तदर हलकों के लिए है, दर हकीकत ये शहबाज शरीफ के लिए नहीं है। लेकिन जरदारी इन्हें मुकम्मल तौर पर खचकाना चाहता है और जरदारी इनकी आखिरी रसूमात अदा करना चाहता है। अब ये समझ नहीं आ रही कि क्या नून लीग की सियासत खत्म करके जरदारी पंजाब में आ पाएगा। खान तो वैसे ही जरदारी के पीछे सिंध में आ रहा है। उसने यहां पर पंजाब से अगर नून लीग को खत्म कर दिया है तो वो सिंध से पीपल्स पार्टी को भी खत्म कर देगा, क्योंकि अवाम की ताकत और जो अकल आ चुकी है अवाम को, ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।